नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। 1 फरवरी भारत के आर्थिक इतिहास का एक बड़ा दिन माना जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश कर दिया है। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह 2047 के विकसित भारत का रोड मैप है। इस बजट की 3 सबसे बड़ी मुख्य बातें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का महाविस्तार, 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स, इनकम टैक्स की नई पहचान, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया आयकर अधिनियम 2025। युवा और तकनीकी कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर सेमीकंडक्टर तक भारत बनेगा ग्लोबल हब। अब आपको बताते हैं बजट से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। मध्य वर्ग को विदेश यात्रा और पढ़ाई में राहत मिली है। टीसीएस की दरें 20% से घटकर हुई सिर्फ 2% हो गई हैं। शेयर बाजार के ट्रेडर्स को झटका, F&O पर एसटीटी बढ़ा, फ्यूचर्स पर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% टैक्स। रेलवे में क्रांति, 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान। दिल्ली वाराणसी और मुंबई हैदराबाद के बीच दौड़ेगी रफ्तार। बायो फार्मा शक्ति योजना लॉन्च, 10,000 करोड़ से भारत बनेगा दवाओं का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। किसानों के लिए नारियल और काजू मिशन, 3 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचाने का लक्ष्य। चलिए अब इस बजट की एक एक परत को खोलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास के लिए। वित्त मंत्री ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई सीधा बदलाव तो नहीं किया, लेकिन टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास होने जा रहा है। इसकी जगह लेगा इनकम टैक्स 2025। इसका मकसद है टैक्स पेयर्स को मुकदमों और जटिलताओं से बचाना। संशोधित आईटीआर भरने की तारीख अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। यानी अब आपको अपनी गलतियां सुधारने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय और मिलेगा। शिक्षा और विदेश यात्रा पर बड़ी राहत। अगर आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं, यह बजट आपके लिए खुशियां लाया है। एलआरएस के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्चों पर लगने वाला टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। वहीं विदेश यात्रा के शौकीनों के लिए 20% का भारी भरकम टैक्स अब सिर्फ 2% रह गया है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? जवाब है नहीं। शेयर बाजार के निवेशकों और खास तौर पर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वित्त मंत्री ने एसटीटी में बढ़ोतरी कर दी है। फ्यूचर्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05%, ऑप्शन 0.1% से बढ़ाकर 0.15%। बाजार के जानकारों का मानना है कि इससे सट्टेबाजों पर लगाम लगेगी, लेकिन छोटे ट्रेडर्स का लागत बढ़ जाएगी। हालांकि एमएटी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की दर को 15% से घटाकर 14% करना कॉर्पोरेट जगत के लिए एक मरहम जैसा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने एक इमोशनल और जरूरी कदम उठाया है। कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म या कम कर दिया गया है। साथ ही देश में 3 नए आयुर्वेदिक संस्थाएं एम्स की तर्ज पर खोले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से रोजगार पहल के तहत एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि कॉलेजों से निकलने वाली छात्र सीधे इंडस्ट्री के काम आ सकें। तो बजट 2026 एक विजनरी बजट नजर आता है। इसमें मध्यम वर्ग के लिए कुछ मोर्चों पर राहत है तो कुछ पर सख्ती। सरकार का पूरा जोर भारत को आत्मनिर्भर बनाने और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह पक्की करने पर है। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।